एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। राफेल के आने के बाद इंडिया को डेफिनेटली एक अपर हैंड है ओवर द एयर फोर्स। इसके दो फायदे हैं। अगर एयर फोर्स स्ट्रांग है तो वी कैन कंडक्ट एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस एंड एयर टू सी ऑपरेशंस वेरी सेफली एंड एफिशिएंटली. In this video, I'm going to talk about the important features of Rafale and why is Rafale called the Golden Arrows. So let us start. फीचर्स की अगर हम बात करें तो राफेल की स्पीड इज़ अराउंड 2222 किलोमीटर्स पर आवर. मुंबई से कश्मीर की दूरी इज़ अराउंड 1600 किलोमीटर्स. सो अगर हम राफेल में बैठ के कश्मीर गए तो विद इन एन आवर वी कैन रीच. इट हैज़ अ रेंज ऑफ 3700 किलोमीटर्स. मतलब हमारा दुश्मन इतने रेंज में भी रहा, 3000 किलोमीटर्स अवे भी हमसे रहा, तो भी वो हमारे शिकंजे में आ जाएगा. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ दैट हमारे जो पहले के फाइटर जेट्स थे, वेदर इट इज़ SU-30 MKI और तेजस, MiG-29, MiG-21, वो सब में कैपेसिटी थी टू कैरी 7000 kgs ऑफ बॉम्ब्स. बट Rafale has a feature of carrying 9500 kgs of bomb and it has a cannon in it. एक तोप जैसा मैकेनिज्म है उसके अंदर which can go 2500 rounds per minute. Interesting watch. The third important feature is that it has defense aid mechanism. इसका मतलब ये है that it can jam and counter jam the enemy signals. अगर वॉर होता है तो उसके पास ऐसी कैपेसिटी है दैट दुश्मन के जो सिग्नल्स है वो उसे जैम कर सकता है. द फोर्थ इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ दैट उसका रेंज इतना स्ट्रॉन्ग है दैट हमारे ऑफिसर्स को दुश्मन की टेरिटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है. इट कैन कवर अप टू 600 किलोमीटर्स. सो दे कैन बी विद इन आवर ओन ग्राउंड्स, विद इन आवर ओन लैंड एंड देन दे कैन टारगेट द एनिमी. ये हुई उसकी फोर्थ फीचर की बात. And the fifth feature of Rafale is that it has multi-directional radar. इसका मतलब ये है that at a given particular point of time, it can target 40 targets within the range of 100 kilometers. Rafale is manufactured by Dassault Aviation, of course, from France. बट राफेल की कुछ स्पेशल बातें ये है दैट इट कैन कंडक्ट शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज मिशंस वेरी वेल. It can also conduct ground attacks, sea attacks, anti-ship strikes as well as in-depth strikes. Definitely Rafale can do everything. Also it has the capacity of carrying small nuclear weapons. The सबसे important feature Rafale का ये है that it has a twin jet combat fighter. अब ये twin jet combat क्या होता है? इसका मतलब ये है that Rafale के पास दो इंजन है. किसी भी फाइटर जेट के पास जब दो इंजन्स होते हैं तो अपने आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है. ट्विन जेट की वजह से उसकी वेपन लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. इसीलिए डसॉल्ट एविएशन ने उसे ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा है. ऐसा एयरक्राफ्ट जो सब चीज़ें कर सकता है. हवा में रह के वो ग्राउंड पे भी अटैक कर सकता है, पानी पे भी अटैक कर सकता है, और अगर दुश्मन हवा में भी है तो भी उसे अटैक कर सकता है. राफेल हमारे लिए गेम चेंजर इसीलिए है, इट्स बिकॉज करंटली पाकिस्तान के पास JF-17 जेट्स है विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इन कंपैरिजन विद राफेल. ऑल्सो चाइना के पास है शेंगडू J-20 which are known as mighty dragons of China. But experts की अगर माने तो even these mighty dragons are not in comparison with Rafale. Apart from that, Rafale has the ability to take off from high altitudes as well. Currently लद्दाख की जो सिचुएशन है ये सभी लोग जानते हैं, इसीलिए Rafale के आने से डेफिनेटली इंडिया को एक अपर हैंड मिला है. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट राफेल कैन रीच फ्रॉम अम्बाला टू लाहौर विद इन 8 minutes एंड इट कैन ईजिली अटैक द एनिमीज. सेकेंड बेस इज इन हाशिमारा, वेस्ट बंगाल, एंड इट कैन रीच चाइना विद इन 3 minutes. तो चाइना और पाकिस्तान दोनों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है दैट अगर अटैक्स हुए तो इंडिया इज़ वेरी वेल रेडी फॉर काउंटर अटैक्स. So definitely Rafale is one of the best fighter jet which is currently flying in the sky.
करंटली इंडिया के पास 5 रफेल है. In October 2019, when our defense minister Mr. Rajnath Singh visited France for the second India-France annual defense dialogue, तभी almost the deal was done to buy the Rafales. But we expected the Rafales to reach India by March 2020. But COVID-19 के पैंडमिक की वजह से हमें रफेल्स मिले इन जुलाई. हमारी डील है फ्रांस के साथ टू हैव 36 रफेल्स. ये 36 रफेल्स का कॉस्ट होगा अराउंड 58,000 करोड़ रुपीस. 36 रफेल्स की डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड बाय 2021-22. ये रफेल्स आने के बाद इंडिया बिकम्स द 4th कंट्री विद द स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म आफ्टर फ्रांस, इजिप्ट एंड कटार. डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, आई एम एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ दैट. तो ये कुछ चीज़ें थी रफेल के बारे में जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहिए एज ए ट्रू इंडियन. आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट बॉक्स बिलो. पर लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. टिल दैट टाइम, टेक केयर, स्टे इंडोर्स एंड सी यू सून.